इसके लिए कई कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए कई कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पे भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट या नया संविधान बनाना। तो इसलिए उनका हारन, पहली बात हारना, उनका एक घमंड, पूरे कार्यकर्ताओं को घमंड हो गया था कि मोदी के नाम से हमारे जेब में वोट बैलेंस है। उनका इतिहास अच्छा था, वो बहुत अच्छे आदमी थे। पता नहीं कहाँ से उन्होंने इतिहास कुछ इस संविधान के बारे में बोल दिया, नहीं बाकी आदमी अच्छे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि हाँ, अगर 270-72 में कुछ होने वाला नहीं है, अगर 400 पार होंगे तभी संविधान को बदल सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, ऐसी बात कही थी उनका। तो दोस्तों, मैं इस समय अयोध्या में हूँ और अयोध्या पूरे देश का चर्चित शहर है, कह सकते हैं। अयोध्या में अभी जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हुआ। इसके बाद 2024 लोकसभा का चुनाव भी हुआ और चुनाव का रिजल्ट आप सबको पता है। लेकिन जो अयोध्या चर्चित है वो इसलिए चर्चित है कि अयोध्या में इस बार 2 बार लगातार सांसद रह चुके लल्लू सिंह हार गए। लल्लू सिंह का हारना बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, या ऐसे कि अयोध्या वासियों ने गलत किया। अयोध्या से बीजेपी के सांसद रह चुके लल्लू सिंह को नहीं हराना चाहिए, नहीं हारना चाहिए था। तो अभी हम अयोध्या में हैं। चलिए हम अयोध्या वासियों से जानते हैं कि 2 बार लगातार अयोध्या के जनता ने लल्लू सिंह को, जो भाजपा से सांसद थे, इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया और जीतते रहे। इस बार वो हार गए हैं, लगभग 54,000 वोटों से हारे हैं लल्लू सिंह। और इस अयोध्या के इस बार अवधेश कुमार, मतलब अवधेश प्रसाद नए सांसद बने हैं। तो चलिए हम यहाँ के जनता से जानते हैं कि क्या कारण रहा, क्यों इस बार भाजपा यहाँ से हार गई। यहाँ के इस बार जो सांसद बने हैं आपके अयोध्या के, कौन, मतलब किस पार्टी के हैं? सपा के हैं। और लगातार आपके यहाँ से बीजेपी सांसद थी ना यहाँ पे? बीजेपी 10 साल से थी। अच्छा, 10 साल से। हाँ। कौन था सांसद? लल्लू सिंह। इस बार हार गए हैं? हाँ, इस समय हार गए हैं। क्या कारण रहा अयोध्या से बीजेपी मतलब सांसद जो थे लल्लू सिंह का हारना? अरे गरीब रहे, रोड पर कमा ले रहे, खा रहे हैं सब, लेकिन उनके दुकानें हट गई हैं, बहुत परेशानियां हैं, दुकानें टूट गई हैं, ये सब बातें हुई हैं, इसी सबसे हार गए हैं। और कोई वजह रही कि? अरे वजह तो बहुत कुछ होगा, अब क्या 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 कहा जाएगा। लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। आपने भी जैसे गांव देहात में हवाई अड्डा के लिए सारे जितने छोटे जात के थे सबका घर तोड़ा गया, किसी का मुआवजा दिया गया, किसी को नहीं दिया गया, किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। हमारे घर में तो हमारी बहन है नंदापुर में, उसको तो मिले नहीं आज तक का। उसके पोता का मिला कि उसके पूरे परिवार को नहीं मिला। सबसे पहले तो मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि लल्लू जी तीसरी बार जो सांसद का चुनाव हार गए, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि उन्होंने कभी जनता के बीच जाके अपने आप को साबित करने की कोशिश नहीं की। हमेशा उन्होंने, या जितने भी सांसद यूपी में या यूपी के बाहर से जीत के आए हैं, उन लोगों ने एक चेहरे को देखते हुए चुनाव लड़ा कि हम बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, हम जीत जाएंगे। तो कोई भी चीज़ कुछ दिनों तक चलती है, उसके बाद नहीं चलती है। 2 शासनकाल चला, लेकिन तीसरे शासनकाल में जब जनता ये जान गई कि केवल किसी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा, मेरे बीच आके वो व्यक्ति काम नहीं करता, तो जनता ने उनको हटा दिया। एक रीज़न, और कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि लल्लू सिंह या किसी भी सांसद के हाथ में कोई योजना नहीं होती। योजना केंद्र से आती है और केंद्र से सारी योजनाएं सबके लिए बनती हैं। इसी में कुछ लोग जीत गए, कुछ हार गए। ये रामलला को लाए, अच्छा किए, अयोध्या का विकास हुआ, ठीक हुआ। लेकिन ये इस उसमें थे कि हम अयोध्या रामलला ले आए, जन्मभूमि बनवा दिए हैं। रामलला को तो ये थोड़ी लाए, वो तो सुप्रीम कोर्ट के उससे। हाँ आए हैं ना, लेकिन यही लाए हैं, इनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट फैसला क्यों लेके आए, वो ठीक है। लेकिन ये इसी में रह गए कि अब तो हम जन्मभूमि बनवा दिए, पूरा हिंदू हमारे सपोर्ट कर देगा। उसके बाद
इस घमंड में किसी को मुहारे नहीं गए, किसी दुआ नहीं, किसी से मिलते थे, जुलते नहीं थे। और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा था, मेरे सुनने में आया है कि अगर हम जीत जाएंगे तो आपकी संविधान बदल देंगे। बताइए, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान सैकड़ों साल पुराना संविधान है, ये बदलेंगे? इनकी औकात है बदलने के लिए? बाबा साहब ने जो लिख दिया, अगर ये बदल गए, संविधान बदल देंगे तो भारत बदल जाएगा। हम लोगों का, गरीबों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, अल्पसंख्यकों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इस वजह से इनकी हार हुई है। तो क्या इन्होंने काम वाम किया था? क्या गरीबों में ये जाते थे? नहीं, काम तो बहुत किए, विकास बहुत किया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि बीजेपी ने इतना विकास किया, इतना विकास आज तक हमने देखा नहीं था। इसकी बात नहीं ना। और रह गई वृद्धों की पेंशन, किसी की पेंशन आ रही है, किसी की पेंशन नहीं आ रही है। 2 जनवरी 2023 से जून चल रहा है, आज तक हमारे खाते में पेंशन, वृद्धा पेंशन नहीं, जबकि इससे पहले मुझे पेंशन मिलती थी। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, खबर लहरिया यूट्यूब के मेंबर बने। खबर लहरिया ऑन ग्राउंड को देखने के लिए आज ही फॉलो करें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।